हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, हमारे देखिए व्लॉगिंग चैनल में भी कुछ ना कुछ आपको सीखने सिखाने के लिए ही दिया जाएगा, जो आध्यात्मिक है, जिनके अंदर इंसानियत है, जो जाति धर्म से रहित है। माना कि सरकारी नौकरी में जरूरत है जातियों की, लेकिन एक सामाजिक बोलचाल की भाषा में, वाद व्यवहार की भाषा में अपने आप को मनुवादी, सामंतवादी ठहराना, ये उन लोगों के लिए ये व्लॉग नहीं है। तो जब से ये मैंने वीडियोस डालना शुरू किया, जो मुझे समस्या आई, तो देखिए उस समस्या में कई लोगों ने मुझसे सपोर्ट भी मांगा। अभी कल ही है, एक औरैया का केस है, तो केस नहीं कहेंगे, उनको विवाह करना है, प्रेम विवाह में आइडेंटिटी। भैया, अगर आप मेरी ब्लॉग देख रहे हैं, आप मेरे से खैर छोटे हैं उम्र में, लेकिन आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस वजह से मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी। लड़का राजपूत का है, लड़की ब्राह्मण है, विवाह करना चाहते हैं, अंतर जातीय विवाह है। तो अब देखिए, अंतर जातीय विवाह, मैंने उनकी एक काउंसलिंग की। अब इस ब्लॉग का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंटरकास्ट मैरिज के साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय या अंतर मतलब धर्म में आप करते हो, दूसरे रिलीजन में करते हो, मतलब इंटर रिलीजन मैरिज करते हो, यानी कि दूसरा धर्म हो गया, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, तो इनमें करते हो, तो वो इंटर रिलीजन मैरिज। एंड लव मैरिज इज जैसे कि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, पर कास्ट के अंदर आप अलग अलग हो, इसलिए उसको इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। जैसे कि हमने इंटरकास्ट मैरिज की है, ना कि इंटर रिलीजन की है, ना कि दूसरे धर्म में की है, वही देवी देवता है जो पूजे जाते हैं। तो कई लोगों के देखिए कहने पर मैं ये बना रही हूँ, मेरे पास सच बता रही हूँ 50 केस ऐसे आ गए हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे उनको वीडियो बना के दूं। इंस्टाग्राम में लाइन से मैसेजेस भरे हैं, लाइन से, कि दी हमारी सहायता करिए, प्रियंका मैम हमारी सहायता करिए। देखिए, मैं तो खुद एक नॉर्मल इंसान हूं। हाँ, मैं अपने वीडियो के माध्यम से, आपको लगता है कि मेरी आवाज में वो ताकत है, मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं आपकी चीजों को अगर सामाजिक आधार पे रखूं या वीडियो बनाऊं, तो आपको वो मतलब बल मिलेगा। तो ठीक है, मैं आपके लिए वो भी करूंगी। और ये देखिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। देखिए, इंटर जरूरी नहीं है कि मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ। पहले मैं बात शुरू करने से पहले मैं उत्तर दे रही हूँ इस चीज का। मैंने जो साथ में कई लोग हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, या फिर देखिए मैरिजेस कोई भी हो, है ना, लेकिन चलिए इंटरकास्ट मैरिज का मैं एक बता देती हूँ, या फिर इंटर रिलीजियन, पहले तो कास्ट ही बता देते हैं, उसी से आप रिलेट कर लीजिएगा, और फिर हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलो, बिना कोई लंबी बात किए हम आगे अपनी बात को रखते हैं। तो बात यहां से शुरू होती है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद शादी तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे में शादी हो जाएगी, उससे भी कम समय लगेगा, बस डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में समय लगता है। पहले आर्य समाज में शादी होती है, देन उसके बाद कोर्ट मैरिज हो जाती है, यदि आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक रूल आ गया है। मेरी एक एडवोकेट साहब है लखनऊ के हाईकोर्ट से, तो उनसे बात हुई है, मैं नाम नहीं, देखिए बिना नाम लिए मैं रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ आइडेंटिटी लोगों को अपनी छुपानी होती है, इस वजह से। तो उन्होंने ये कहा है कि अब जो मैरिजेस हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर का बात है, मुझे वैसे अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वो खुद एक एडवोकेट है, तो इस वजह से, क्योंकि वो लव मैरिज करवाते हैं। तो लव मैरिज, अब पहले क्या होता था कि जैसे उत्तर प्रदेश का लड़का है, लड़की है, और आपने दिल्ली में शादी कर लिया, जैसे हम ही है, मान लीजिए हम यहाँ पे अपना उदाहरण दे रहे हैं, अरविंद जी हैं बलिया के और मैं हूँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से, और हमने दिल्ली में शादी की है। तो जब दिल्ली में शादी की, आर्य समाज में पहले शादी की, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई, तो अब क्या होगा कि कोर्ट में रजिस्टर्ड आप नहीं करा सकते हो, मतलब मैरिज प्लेस से
आप नहीं, अगर भाई उन्होंने अगर मुझे ये जानकारी सही दी है तो, लेकिन मैं बात रख रही हूँ आप लोगों के आगे, क्योंकि अभी मैंने ये लॉ तो पढ़ा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रख रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस हो गया है, 10 साल का, 10-12 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वकालत कर रहे हैं और बहुत अच्छी खासी वकालत कर रहे हैं। ये वकालत के साथ हर चीज बेहतर हो रहा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ उसमें काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे अब मैरिजेस हो रही हैं तो आपका अब मैरिज प्लेस से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सेंस की कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जहां की लड़की है, जहां का लड़का है, आपको वहां के जिला कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। जहां आपका लड़की या लड़का का जो मतलब है मेन प्लेस, वहां से आप करा सकते हैं। चलिए अब ये शादी का देखिए, शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी हमको भी करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस वो जहां फेरे होते हैं ना तब मन मजबूत हो जाता है। उससे पहले लड़की को डर लगेगा, रोना आएगा, बहुत सारी चीज जो चीजें बता रही हूँ आदि मेरी भी मान लीजिए जो शादी से पहले की बता रही हूँ, और जो अब इंटरकास्ट के साइड इफेक्ट बताऊंगी वो चाहे मेरा हो या फिर किसी का भी हो, मतलब किसी का भी हो, सब में ये आता है। बहुत ही किस्मत वाली लड़कियां होती है, लड़के होते हैं जिनकी शादी में बाधा या विघ्न नहीं आते हैं, सबकी शादी में आते हैं और सबको लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि क्या कहते हैं ना, ये जो टुच्चा समाज है ना, टुच्चा वर्ड यूज कर रहे हैं, सो कॉल्ड दो मुंही बात करने वाला, ये सामाजिक शादी को मान्यता देता है और ये नहीं जान रहे कि आज के समय में सामाजिक शादी जो है वो भी लीगल रूप से अब मान्य नहीं है। अगर आपको कोई सरकारी दस्तावेज में काम कराना है, पति अगर सरकारी है या पत्नी सरकारी है, तो भैया उसको भी मैरिज को आप रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर का नियम बता रहे हैं हम, और बाहर का हम नहीं जानते। तो ये चीजें अब वैलिड हो गई है, यानी कि जो हमने लोगों ने शादी की है वो तो बहुत ही ज्यादा वैलिड है। ये जान लीजिए कि मतलब कागजी आधार पे हमारी शादी वैलिड है, ना कि सो कोल्ड समाज के 4 ठेकेदार उठ के गए, ढोल तासे नगाड़े बजाए, सबने एक थाली में बढ़िया 5-6 प्रकार का पकवान पकाया और शादी ओम बोल रह स्वाहा हो गई। बहुत ही शांतिपूर्वक शादी होती है, लव मैरिज में भी बता रहे हैं। विवाह विवाह होता है, क्योंकि चाहे अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, लड़की लड़का को साथ रहना होता है, उसके परिवार वाले सिर्फ रोटी खाते हैं। ये जान लीजिए, चाहे मेरे घर का बेटा हो या किसी के भी घर का बेटा हो, बहू रोटी देगी, रोटी मिलेगा। हाँ, जब तक जिंदा इंसान हाथ पैर चलाता है, डुलाता है। आगे मैं सारी बात करूंगी। देखिए, शादी आप कर लोगे वो कठिन नहीं है, लेकिन शादी के बाद जो परेशानियां आएंगी वो मैंने भैया को एक काउंसलिंग भी की उनकी। उन्होंने कहा दीदी हमको बताइए, देखिए मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन आपका वीडियो देख रहा हूँ तो बहुत सी चीजें देखिए फेस करनी पड़ती है। तो वो देखिए अधिकतर मैरिजेस में होगी, मैं नहीं कहती कि सब में, लेकिन अधिकतर वो इसलिए क्योंकि सामाजिक जो ढांचा है ना हमारा, वो वैलिडेशन उसको नहीं देता है, वैलिड नहीं करता है जो कानूनी आधार पे हो रही है। जो समाज में 4 ढकोसले टाइप के, जिनके जुबान की कोई कीमत नहीं है, जिनका कोई ऑथेंटिक जीवन में कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं है बात को रखने का करने का, उनको वैलिड करता है समाज। कि समाज में चाहे वो फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये मैं केवल ब्राह्मण को नहीं कह रही हूँ, किसी भी जाति को कह रही हूँ, किसी भी, क्योंकि सबका इज्जत उसी में बरकरार रहता है। और ये जो लव मैरिज ऐसे होती है ना, जब माँ बाप नहीं मानते हैं या लड़की को पता होता है कि मार काट हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो लड़की या लड़का ऐसा कदम उठाते हैं। तो शादी होने के बाद देखिए वीडियो लंबी होगी, तो आप कई लोगों के कई प्रकार के सवाल है, मैं एक एक करके अपना ये जो रोज का डेली बेस वो दिखाने से अच्छा है कि मैं व्लॉगिंग के माध्यम से अपनी और प्लस आप लोगों के लिए अगर मैं कुछ सपोर्ट कर सकती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, तो मैं आप लोग का सपोर्ट बनने को तैयार हूँ, सपोर्ट सिस्टम बनने को तैयार हूँ। तो देखिए इंटरकास्ट मैरिज हुई, आपका कास्ट अलग है, नाम नहीं ले रही हूँ, बार बार मैं कह रही हूँ आपका, मैं किसी का आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी, आप टेंशन मुक्त रहें। आपका सपोर्ट सिस्टम प्रियंका बनेगी, प्रियंका है। और अगर आपको लगता है आपकी ताकत से ही मैं आज यहाँ बोल रही हूँ, नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी, समाज का बहुत झेलना हमने भी देखा, आज उठ खड़े हुए, सिर्फ आपके एक पॉजिटिव सोच के वजह से मुझे ये ताकत मिली है, ये जान लीजिए। तो अपनों ने तो ताकत तोड़ दी, हकीकत बता रहे, अपनों ने ताकत तोड़ दी, लेकिन मेरी अपनी खुद के ज्ञान की और एक जो बचपन से जो आपके अंदर कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं,
तो वो जो बचपन से हमारे अंदर जो है बातों को रखने का, ईमानदारी से हिचकिचाने का नहीं किसी से भी, चाहे पिता हो चाहे प्रधानमंत्री सामने खड़े हो, जो आपके अंदर बात है उसको रखना है तो रखना है। उसमें ये लिंग नहीं देखना है कि बेटा हो तो तुम बात रख सकते हो, बेटी हो तो नहीं। तो इंटरकास्ट मैरिज जब करेंगे तो भैया आप लेके आएंगे अपने घर पे, अगर आपका परिवार बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन है, मेंटली वेल मेंटेन है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए हर चीज ना लड़की को झेलनी पड़ती है। अगर लड़की का परिवार दिमागी रूप से खचरा है, सेंस कि खाने और पीने और ये इसके रहन सहन की बात नहीं कर रही हूँ, दिमागी और शारीरिक रूप से खचरा व्यक्ति है, तो भैया लड़की को बहुत चीज झेलना पड़ता है। वो मुझे भी झेलना पड़ा है और पड़ेगा, कब तक पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि मैं झेल नहीं, अब मैं इन लोगों की बातों को झेल नहीं रही हूँ। दरअसल पहले ये लगता था, हाँ एक सेकंड टाइम दीजिएगा, पहले लगता था ये लोग ये कहेंगे, लेकिन अब इतना समय होने के बाद आज कुछ कुछ लड़कियां इतना गाली गलौज में आ गई। आप लोगों के जिंदगी में भी ये चीज होगा, अगर परिवार दिमागी रूप से खराब है, समझ रहे हैं, जीवन जीना, खिला देना पिला देना, यही दिमागी स्तर सही नहीं कहलाता है। एक पागल भी भीख मांगेगा ना तो उसको भी उसके पेट भर का पैसा मिल जाएगा। एक विकलांग व्यक्ति भी अगर भीख मांगेंगे या कुछ भी करेंगे, उनको जीवन निर्वाह हो जाएगा उनका। तो मानसिक रूप से आप कितने सजग हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं, निर्णय लेने की क्षमता, समाज में अपनी बातों को रखने की क्षमता आपके अंदर कितना है, चाहे आप पिता के रूप में हो, चाचा दादा के रूप में हो, मामी ताई फूफी के रूप में हो, जिसके भी रूप में हो, मम्मी के रूप में हो, आपको बातों को समझने का तरीका और फिर उसके बाद निर्णय लेने का तरीका यदि पता है तो आपके बच्चे आपसे बिना पूछे कदम नहीं उठाएंगे। और कदम अगर उठा लिए हैं तो यानी घर में वो चीज है नहीं, इसलिए वो चीज उठाई गई है। परिवार में भी नहीं है, घर तो छोड़ दो, परिवार में भी एक व्यक्ति ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है कि किसी को अपने दिल की बात बताई जाए। तो भैया आप शादी करके तो बेटी को ले आओगे इंटरकास्ट मैरिज करके, यदि लड़की सही है तो पक्ष विपक्ष दोनों खराब हो सकते हैं, मतलब लड़की लड़का दोनों ही खराब हो सकते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि लड़की हमेशा सही होती है। अगर आप ला रहे हो तो भैया लड़की के सींग तो नहीं लगे कि अपने माँ बाप का इज्जत उतरवा करके, जो अभी समाज फालतू का इज्जतदारी करता है उसकी बात कर रही हूँ, इज्जत उतरवा के हाथ जुड़वा करके आप के दरवाजे वो आ रही है, तो आपके भी प्रतिष्ठा बनेगा जीवन में। अगर विवाह कर रहे हो तो देखिए, मैं ये चीज ये नहीं कहूंगी कि आप लव मैरिज कर रहे हो तो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट झेलने के लिए आप भी तैयार रहिए। ना आपके घर वाले को आपको कुछ कहेंगे, ना ही सामने वाली के घर वाले कुछ आपको कहेंगे। जो झेलना है लड़की को झेलना है, और आपको अपनी उस धर्म पत्नी जो समाज से विरोध हो करके आपने चयन किया है, तो उसकी बातों को भी आपको सुनना पड़ेगा। सेंस कि यदि वो किसी चीज से वो चाह रही है कि वो आपके सामने केवल बात रख रही है, कोई भी बात है अगर रख रही है कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसी है, ये सोच हमको ऐसी दिख रही है या ऐसी हो सकती है, तो उस चीज को आपको विश्वास करना पड़ेगा। कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई वो आपके घर में पहली बार आई है, जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है वो आपको, वो आज इतने सालों से मौजूद है, चाहे वो बुआ के रूप में है, ननद के रूप में है, किसी भी बहिरा सास के रूप में है, किसी के भी रूप में। तो आपकी पत्नी जब आती है तो फिर उसको अभी तौर तरीके नहीं पता ना घर के, लेकिन ये होता है कि भैया भाग के आई है, ये समाज का, ये जान लीजिए जो भाग के जाता है ना उनकी शादी सबसे ज्यादा वैलिड कहलाती है। हकीकत बता रहे हैं ये, आज सरकारी कानून में देखिए सबसे ज्यादा वैलिड शादी हमारे जैसे लोगों की है, ये सो कोड समाज की नहीं। हकीकत बता रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि ये मत करो, ये करो, ये करो, लेकिन मैंने तो अपने जीवन से हर एक वो संस्कार के नाम पे जो ढकोसलाबाजी होता है उसको मैंने हटा दिया। मैं अपने बच्चों में नहीं फॉलो करूंगी, मैंने कर लिया, मैं मानती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को बहुत बेहतर हमको परवरिश देनी है। जब भी भगवान अगर समझे तो मैं भैया लोगों आप लोगों को बताती हूँ, शुरू में तो आपको अपनी पत्नी को अलग रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर परिवार नहीं मान रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यदि परिवार में ले जा रहे हो तो आपको आंख कान खुला रखना पड़ेगा, वो जीवन भर के लिए रखना पड़ेगा। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि कब आपके भी घर से खतरा आ जाए कोई पता नहीं रहेगा, क्योंकि इस शादी को आपको लगेगा सामने से कि वो शादी सब स्वीकार ली है, सब अच्छा है, बहुत सीधे हैं, बोले हैं, भाले,
लेकिन पीठ पीछे कब खंजर भोंक दिया जाए कोई पता नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप किसी के घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाते हैं, अपनी धर्म पत्नी बनाते हैं, तो कम से कम नहीं पूरी बात पे विश्वास करना है तो कुछ बातों पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। और मैं ये क्यों कह रही हूं तो ये भी चीज सुनिए भाई, लड़की के माँ बाप उधर भीड़े पड़े हैं समाज से, समाज उनसे भीड़ा पड़ा है। आप जब अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते तो भैया लड़की कैसे अपने माता पिता को दिल से निकाल देगी? भागी थोड़ी जाएगी। आपके साथ है, अगर कोई बेटी शादी करके आ गई है तो वो अपने घर पे भाग थोड़ी रही है, वो जा थोड़ी रही है, वो दिली दिल बस अपने माता पिता को याद कर रही है। वो हर रूप में, चाहे अरेंज मैरिज करो तब भी याद आती है, और लव मैरिज करो तो कई कई जिंदगी भर के लिए दरवाजे घर के बंद हो जाते हैं। ये हकीकत है। अभी भी हमारे सो कॉल्ड हिंदू समाज में हो या किसी भी समाज में ये चीजें होती है ना। और मैं इसको मान्यता अपने आधार पे नहीं देती हूँ, ठीक है, समाज को जो लगता है वो लगे, पर मैं अपने आधार पे इसको तार्किक रूप से, अध्यात्म रूप से और संवैधानिक रूप से बिल्कुल नकारती हूँ। मेरे लिए इंसानियत का धर्म सर्वोपरि है, और किस परिस्थिति में आप विवाह किए हो ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। आज बड़ी बड़ी लोग बात कर रहे हैं कि माँ बाप को विश्वास तोड़ दिया, तो भैया माँ बाप का विश्वास नहीं तोड़ा, हमें पता था कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो कदम उठाना पड़ेगा ना। उसके बाद जो तमाशा शुरू होता है, क्योंकि लड़के के भी घर वाले आपको ही बोलेंगे हमारे लड़के को घुमा दी, ऐसे कर दी, वैसे कर दी, और समाज उसमें फायदा उठाएगा। लड़की वाला भी उठाएगा, लड़के वाला भी उठाएगा, और फायदा किसका उठेगा? आपकी धर्म पत्नी का उठेगा। अगर आप लव मैरिज करके जाते हैं तो लड़के का कोई कुछ नहीं करता है, जो करता है लड़की का करता है। मानसिक पीड़ा लड़की को झेलनी पड़ती है, और फिर भी आप लोग ये उम्मीद करते हो कि आपकी पत्नी हर रूप से सजग रहे, सक्षम रहे, तो आपको सजग और सक्षम रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो, लड़की का जो दिल होता है ना, मोम का होता है। मैं जल्लाद लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो दिन रात गाली गलौज करती हो, जो सास ससुर की सेवा पानी भी ना करती हो, अगर खाना भी दे रही हो तो कुत्ते की माफिक खाना दे रही हो। एक उस मैंने वो भी समाज देखा है, हकीकत बता रहे हैं। और ये किसी भी जाति धर्म की बात कर रही हूं मैं, बस मैं नाम और घर परिवार का नाम रिवील नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ। सामाजिक रूप से शादी की हुई, मैं इन भैया लोगों को भी कह रही हूँ, आप जो बदल जाते हो शादी के बाद ना, तुरंत जिस डंके की चोट में लाते हो वो बना के रखिए। आप वो चीज को आप सम्मान करेंगे तो आपकी पत्नी का सम्मान होगा। आप अपमान करेंगे ना तो आपके अपने सगे खून के रिश्ते अपमान के लिए उतर जाएंगे। हमारे साथ ये चीज हुआ कि अभी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया कि बच्चों को पढ़ने नहीं। अरे तुमने देखा, हम तो आज तक अपने मायके वालों में तो ये चीज बात ही नहीं की है कभी आज तक, और ये चीज हमारे मन में भी नहीं आया कभी। ये कैसे बात उड़ गई? तो ये ऐसी छोटी मोटी बातें भैया उठेंगी, ये नहीं भैया लोगों जो मुझसे काउंसलिंग हुई आप लोगों की, आपकी, मैं बिना नाम लिए आपके लिए ये मैं स्पेशल वीडियो बनाई हूं, और कितने लोगों को फायदा होगा मैं नहीं जानती। तो जैसे एक लड़की लड़का का शादी होता है, तो ये मैं अपना ही उदाहरण नहीं बता रही हूँ, ये ऑल ओवर की बात कर रही हूँ जो इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा शादी से पहले लड़की का रोल होता है कि भैया लड़की एडल्ट होनी चाहिए, लड़की अपने पैरों पे खड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी शादी से पहले आप नौकरी पालो, आप जिससे प्यार करो उसकी भी बात पे विश्वास मत करो, क्योंकि वो तो कह देगा हम 2 रोटी में आपको जिंदा रखेंगे, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन आप अगर पढ़ने लिखने वाली लड़की हो ना, तो चाहे जीवन बीत जाए आपको, कुछ अगर चाहे प्राइवेटे कर रही हो, कुछ कर लो, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद तुमको 2-3 साल तक वो चीज फिर वही झेलना पड़ेगा। आप ना चाह करके भी वो चीज आपको, हमारे जैसी अगर मजबूत लड़की नहीं हो, हमारे जैसी लड़की को झेला दिया ये नीच मानसिकता के लोगों ने, तो आप लोग तो तब भी जो एकदम नर्म स्वभाव की है तो कहां से झेल पाओगी आप लोग बताओ। तो इसलिए विवाह का कदम उठाने से पहले सोच लीजिएगा उसका साइड इफेक्ट और उसका अच्छा इफेक्ट, ये जान लीजिएगा। तो ये मेरी जो टाइटल है इस वीडियो का ना, यही है कि इंटरकास्ट मैरिज के साइड इफेक्ट क्या है। लड़का बदला, आपकी शादी में 10 लोग गंदी नजर रखे रहेंगे, ये हकीकत है। अगर लड़का लड़की अच्छे भी है ना, बहुत खुशी से जी रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं,
उसमें भी और किसी की भी हो सकती है नजर की, अरे ये ऐसे कर रही है, भाग के आई है, ये पैसे हड़प लेगी, ये ऐसे कर लेगी, अरे सरकारी कमाई रख लेगी या प्राइवेट कमाई रख लेगी या ठेकेदार की कमाई रख लेगी। ऐसी चीजें इतनी होंगी और आपके कान तक, अगर आपकी पत्नियों के कान तक ये चीज आ गई ना और वो आपसे शिकायत करेंगी, तो आप वो चीज पता क्या लोगे, आप कह दोगे अरे तुम तो मेरे घर का ऐसे करना चाहती हो, मेरे घर का वैसा करना चाहती हो। वो आपके घर का ऐसा वैसा नहीं करना चाहती है, वो बस ये कह रही है कि आप कल को मेरे ऊपर बात कोई उठे तो आप सजग रहिएगा, वो ये कह रही है। तो ये मैंने कई बहनों से भी बात की है, तो उनके ये प्रश्न थे, शादीशुदा हैं उनके भी थे। और एक भैया कल जो शादी के लिए बोले, तो देखिए भैया मैं बहन को तो समझा दूं, बहन लोगों को, लेकिन आप लोगों को भी समझना होगा, जिस जोश के साथ आप विवाह करके लेके जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए, क्योंकि देखिए आज के समय में किसी को मारना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, कानून प्रशासन सब धरा रहता है ठंडे बस्ते में, ये भी हम बता दें। लेकिन आप चाहे कम पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे हो, और कोशिश करें, यदि अपने मन से विवाह कर रहे हो या फिर माँ बाप अगर आपके ठेकेदार बन के शादी कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अपने मन से कर रहे हैं तो अपने पैरों पे आप भैया लोग आप भी खड़े हो जाओ, चाहे प्राइवेटे कमाओ पर इज्जत का इतना कमा लो कि हाँ आप अपने दम पे जब वो लड़की को लेके आओ तो उसको खिला सको कम से कम, बस ये कहेंगे। और कोशिश करो कि वो बहन को भी बोलो कि भैया शादी से पहले तू भी कुछ कर ले, अगर वो शादी से पहले नहीं कर पाई तो शादी के बाद कराने की कोशिश करो। हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, हम बैठे नहीं है कि हम अपने पति के कमाई के लिए जिंदगी भर, हमको तो जब से शादी किए तभी से डर लग रहा है, बहुत चीज का डर लगता है कि भैया कल को मुझे को भगवान करे कुछ हो जाए, कोई मेरा साथ ना दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये केवल लोग कहते हैं लव मैरिज में ये दिक्कत है, ये अरेंज मैरिज का भी दिक्कत है। आप देखिए अब तो सोशल मीडिया का समय है, सब सामने आता है, कई घर इसी में बर्बाद हैं। लड़का एक अंधाधुंध सोच लेता है कि हाँ लड़की खराब है, अच्छा कहीं लड़कियां हैं खराब, हम काहे झूठ बोले। देखिए कहीं लड़कियां हैं 3-5 वाली, जो सामाजिक शादी करके लाते हो ना, वो भी लड़कियां 3-5 वाली, वो कोई झंडे नहीं गाड़ रही है कि आपकी जाति की है तो झंडे गाड़ रही है, बड़ी है छोटी है तो वो इज्जत के लायक है और आपकी पत्नी बेइज्जत के लायक है। और ये भी टोन, औरतें आपस में टोन मारती है, आपकी पत्नी के कान तक आ जाएगा, आपके कान नहीं आएगा, क्यों, आप पुरुष हैं, कि भैया भाग के आई है, समझ रहे हो। अरे तो ये भाग के आने वाली जो लड़कियां है ना, जिस दिन थाने में खड़ी हो गई ना, उस दिन पता चल जाएगा कि सामाजिक शादी की कितनी वैल्यू है और भाग के शादी करने की और कागज के साथ शादी करने की, कागज में आधारित शादी करने की कितनी वैल्यू है, पता चल जाएगा। इन सामाजिक चोचले टाइप वाली औरतों को भी, जो शोषित करती हैं, इनको भी पता चल जाएगा कि भागने वाली लड़की का ज्यादा शादी मान्य है कि तुम लोगों की। ये जान लीजिए, आज के समय की बात कर रही हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रही हूं। सरकारी संपत्ति, सरकार में होके संपत्ति खरीदने जाओगे ना, आज हमारा पति सरकारी है, कोई भी चीज करेंगे ना तो हमारा इंटरकास्ट मैरिज है, सारी जगह कागज लगेगा, बिना कागज के कुछ नहीं होगा, शादी मान्य ही नहीं होगी, हर जगह कागज लगेगा। कोई संपत्ति खरीदेंगे तो लगेगा, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है। हमारा तो और वैलिड है कानूनी आधार से, हमको 4 लोगों की जरूरत नहीं है, हमारा कानून, देश का कानून हमको मान्यता दे चुका हमारी शादी को, ठीक है। तो वो ऐसी शादी करना, आप लोग शादी करो, ब्याह करो, और हम तो ये कहेंगे अगर हमारी जरूरत पड़े तो चाहे वो वकीलों से रिलेटेड हो, नारी नव उत्थान मंच हमारा ये जो है एनजीओ है, चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सर्च करके देखिएगा, मेरी ही फोटो लगी है उसमें, बाकायदे कोट पहन करके मैंने फोटो डाल रखी है उसमें। कोट इसलिए कहा कि शायद हो सकता है ना आइडेंटिफाई कर पाओ, तो इस वजह से आप उस चैनल से ज्यादा जुड़िए, वहां कमेंट करिए, यहाँ चाहे तो यहाँ करिए, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग का रोज का खाना पीना दिखाने से अच्छा है, मेरा हमेशा ये रहा कि उद्देश्य लोगों को सजग करना। और प्यार किसी से पूछ के नहीं होता है, प्यार किसी में कैसे भी किसी भी अवस्था में हो सकता है, प्यार पैसा कौड़ी धन दौलत देख के नहीं होता है। तो मैं आप भैया लोगों को भी कहूंगी कि मैं कोई बहुत बड़ी
जोशी विद्या नहीं हूं, बहुत बड़ी काउंसलर नहीं हूं, बट हाँ जो है हकीकत अपने चैनल पे रखूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ना देखिए, आप तो कमरे में बैठे रहोगे, आपकी पत्नी आपके साथ है, पीठ पीछे क्या गेम होता है किसी को नहीं पता चलता। लड़की को लगेगा हमारे घर वाले अच्छे हैं, लड़की एक बार कह देगी कि हमारे घर वाले हाँ यहाँ पे गलत हैं, पर लड़का लोग नहीं बोलता है कि हाँ हमारे भी घर वाले यहाँ पे गलत हो सकते हैं। तो भैया वहीं पे फिर लड़की ना टूट जाती है, वहीं पे वो लड़की टूट जाती है। आप खून के रिश्ते निभाते रह जाते हो और लड़की अपने गलतियों को भी स्वीकार कर लेती है कि हाँ भैया यहाँ हमारे लोग भी गलत हो सकते हैं, हमारे लोगों ने कहा होगा ये चीज। तो ये पारदर्शिता आप अपने पति पत्नी के बीच में रखिए, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है किसी से। एक बात बता रहे हैं, शादी के बाद किसी को, लेकिन आप सजग रहिए, पत्नी को पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति। आप प्यार करके शादी कर रहे हैं तो उस प्यार का जो एक कीमत आप चुका के आए हैं, खास तौर से एक लड़की जो चुका के आई है अपने समाज में, वो उसकी तो इज्जत आप भाई लोग बना सकते हैं जो लव मैरिज शादी कर रहे हैं। देखिए आप भाई लोग, भैया ही बोलूंगी आप लोगों को, मेरे से छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो वो चीज आप अपनी बीवी को दोष मत दीजिए, फिर वहीं पे ना क्राइम उत्पन्न हो जाता है। अगर जो थोड़े कम बुद्धि की लड़की होंगी ना, वो क्रिमिनल का रूप धारण कर लेंगी। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की, अभी आप केसेस देख ही रहे हैं। तो ये चीज भी नहीं करनी है बहन बेटियों, आपको भी बोल रही हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है कानूनी सलाह लीजिए, कानूनी मदद लीजिए, लेकिन किसी की जान मत लीजिए, ये बहुत गलत बात है। मर्डर फडर तक नहीं बात जानी चाहिए, बहुत गलत चीज हो जाती है और इससे समाज में गंदा मैसेज जाता है, प्यार की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। यदि पति नहीं सुन रहे हैं, परिवार नहीं सुन रहा है, कानून का दरवाजा खटखटाइए। कानून नहीं सुन रहा है, सोशल मीडिया में वीडियो बना के डालिए, और डालिए, करिए कुछ अपने लिए, खुद स्टैंड लेना सीखिए। जीवन है ये, लोग बदलते रहेंगे, आप पे नजदीक का इंसान कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ केवल लड़की का ही नहीं कह रही हूँ, लड़का हो या लड़की, एक दूसरे की हत्यारे मत बनिए आप लोग। चाहे शादी माँ बाप के पसंद की हो, चाहे शादी आपके पसंद की हो। तो ये सारी चीजें हैं, इसके साइड इफेक्ट हमने बता दिए, क्योंकि कई महिलाओं के भी हमारे इंस्टाग्राम में, अब मुझे इस चीज की खुशी है कि आप लोग मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और मैं जिस ताकत को नहीं पहचान पा रही थी उस ताकत को आप लोग पहचान के मुझे कह रहे हो कि दीदी हमारी सहायता करिए। तो देखिए मैं आपकी सहायता अपने वीडियो के माध्यम से और प्रशासनिक माध्यम से कर सकती हूँ। आपके लिए मैं वकील हायर करवा सकती हूँ, आपके लिए जिस भी जिले में हो, उत्तर भारत के अभी केसेस आए हैं मेरे साथ, क्योंकि सब भाई वकालत भी मैं कर ही रही हूँ, तो वकालत करने के साथ साथ मेरे पास केस आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ छपरा कोर्ट में जा करके। तो उसके मेरे पास लव मैरिजेस के केस भी आ रहे हैं और भी केस आ रहे हैं, तो सारी चीजें जो मेरे हाथ में है उसको मैं अगर सही कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। तो बस शादी को, लव मैरिज शादी को बेहतर बनाने का यही उपाय है कि यदि पत्नी कुछ कह रही है तो उसको पैर की जूती मत समझो, उसकी बात पे भी गौर करो कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आप भी अपने घर वालों को जान रहे होते हो कि ये कहाँ कहाँ ये डमाडोल हो सकते हैं। लड़की अपने घर वालों को जान रही होती है, तो आपस में एक दूसरे के रिश्ते को मत खराब करिए, क्योंकि एक दूसरे के रिश्ते को जब खराब करते हैं ना, तो दूसरा आपके पैसों से बस जुड़ा होता है। खून के रिश्ते भी एक समय बाद आप पड़ जाइए बिस्तर में, आपकी सेवा हो जाए, आप 1 रुपए ना कमा रहे हो, तो वही अगर पत्नी पतिव्रता है तो वो आपके नीचे नीचे लग के आपका काम करेगी। अगर पत्नी बीमार पड़ जाए और पति पत्नी व्रता है, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत है, तो ये शादी होने के बाद यही ये रिश्ता है जो आपस में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। परिवार समाज तो कब बुद्धि पलटी पलट गए, कब बुद्धि पलटी तो आपके पक्ष में, कब बुद्धि पलटी तो इधर के पक्ष में। और अगर अच्छा लड़का कमाई कर रहा है या लड़की, तो फिर ये हमारे भारत में ना दिखाना पड़ता है कि आप काबिल हो। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप काबिल नहीं हो। तो हम तो वो इंसान है ही नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए काबिल बनेंगे। जो हमारे आज के वक्त में हमारे साथ है वही हमारे काबिल, जब हम काबिल हो जाएंगे तब उस वक्त हमारे साथ रहेगा। हम ये थोड़ी है जो बुरे वक्त में साथ नहीं है चलो उसको भी हम बाद में ढोते फिरेंगे। उस वक्त तो हम किसी, जब सफल हो जाएंगे तो उस वक्त तो हम किसी का भी हाथ रख दे तो वो इंसान हमारा साथ देने आएगा।
ये हकीकत बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि हम गलत बोल रहे हो तो बताइएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं नेक्स्ट अगले मुद्दे के साथ आप लोग के सामने आ रही हूँ, और सभी भाई बहनों के क्वेश्चन हैं जो मैं सबके लिए वीडियो बना रही हूँ, टेंशन मत लीजिए आप लोग। और देखिए, बस अपनी शादी को, लव मैरिज में होने वाले साइड इफेक्ट को आप लोग समझिए। पति पत्नी समझ सकता है, घर परिवार ना लड़की का समझेगा ना लड़के का समझेगा, ये सब मजे लेंगे, आग में घी डालने का काम करेंगे। तो अगर समाज के विरुद्ध जाके विवाह किया है तो उसको निभाने का हर रूप में आपके अंदर गट्स होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। लड़का अगर लड़की का मान सम्मान तोड़ेगा तो अपेक्षा मत करिए कि लड़की आपको सम्मान देगी। फिर कब तक झुकेगी लड़की? यदि लड़की गलत कर रही है और लड़का सही है, तो फिर सोच रहे हो कि लड़का हमेशा सही रहे, तो तब भी नहीं हो सकता। तो दोनों को बहुत ही सूझबूझ से रिश्ता चलाना चाहिए, तभी एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।